जावेद हनीफ साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। जी बहुत शुक्रिया। जी जावेद हनीफ साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में बड़ी नोक-झोंक नज़र आती है, यानी बयानात का तबादला होता रहता है। आपकी तरफ से कोई बयान दिया जाता है, उसका रद्द-ए-अमल आ जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई बयान दिया जाता है, उसका रद्द-ए-अमल आपकी जानिब से आता है। तो क्या सर अब कराची की सियासत का महवर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के गिर्द घूमेगा? कराची की सियासत जो है उसका महवर हमेशा मुत्तहदा पाकिस्तान के गिर्द घूमता रहा है। बाकी पार्टीज तो पेरिफेरीज की पार्टीज हैं, वो कभी आती है कभी आती है, ज्वाइन कर लेती हैं। तकलीफ की आवाज जो है जो वो तो हमें पीपल्स पार्टी से नजर आ रही है। हमने तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। हमने जो अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग की है, जो हम जलसे कर रहे हैं शहर के अंदर, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जिस तरह लोग हमारे पास आ रहे हैं और जो हमारे अलायंसेस हो रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी से जो बातचीत हो रही है, उसकी तकलीफ जो है हमें नजर आती है पीपल्स पार्टी के लीडरों के पास, और मुसलसल वहां से आवाजें जो है वो उठती नजर आती है। हम तो सिर्फ जवाब दे रहे थे उनको, हमें कोई तकलीफ नहीं है पीपल्स पार्टी से। कराची की पॉलिटिक्स जो है हमेशा से मुत्तहदा के गिर्द घूमती रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी मुत्तहदा के गिर्द ही घूमेगी, और मुत्तहदा जो है अपना मैंडेट जो है पूरी तरह इसमें हासिल करेगी, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ फोर्सेस की वजह से। सर लेकिन कराची की तारीख में कभी ये भी नहीं हुआ कि बल्दियाती हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ होती है, और ये हुआ मतलब चाहे आपने बाइकआउट किया हो या आप मजबूर हो बाइकआउट करने के लिए, वो एक और बात है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो कई दिहाइयों से आप क्लेम करते चले आ रहे थे। देखिए ना, ये तो फेक मैंडेट है। मतलब इसको मैं हम कई मतलब एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिस तरीके से हल्का बंदियां हुई उसको एक्नॉलेज भी किया, खुद पीपल्स पार्टी ने एक्नॉलेज किया बाद में 53 यूनियन काउंसिल्स को बढ़ा के कि ये हमसे ज्यादती हुई थी, उन्होंने नोटिफाई की है। आप अंदाजा करें शहर में 53 यूनियन काउंसिल नहीं बनाई गई हैं इलेक्शन के फौरन बाद। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जितना भी पहले जो बनाई गई थी उसके अंदर सारी मनोवरिंग हुई थी, जेरी मैंडरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने मैनेज किया है। हमारा बाइकआउट करने की वजह भी यही थी। तो सर फिर इन्हीं हल्का बंदियों पे जमात इस्लामी किस तरीके से 9 लाख वोट हासिल कर लेती है, सीटें हासिल कर लेती है, पीटीआई हासिल कर लेती है, फिर आप क्यों नहीं हासिल कर सकते थे इन्हीं हल्का बंदियों? अगर ये सर अगर ये हल्का बंदियां सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए की गई थी तब तो वो सिंपल मेजोरिटी हासिल करते हो, बड़े आराम से इलेक्शन जीतते। लेकिन इस इलेक्शन पे उन पे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जमात क्लेम करती है कि हमने 9 लाख वोट हासिल कर लिए। तो उन हल्का, क्या वो जमात के लिए भी फेवरेबल थी? क्या वो पीटीआई के लिए भी फेवरेबल थी? सिर्फ एमक्यूएम के लिए वो हल्का बंदियां जो थी वो फेवरेबल नहीं थी? 9 लाख तो टोटल वोट भी नहीं पड़ा इसके अंदर। ही कौन दावा कर रहा है कि 9 लाख वोट कर दिए? 700-800 में इनके मेंबर्स इकट्ठे हुए हमेशा से, और ये हमें तारीख हमेशा इसी तरह रही है। जमात इस्लामी का तो सीधी सी बात यह है कि जब हम नहीं होते हैं तो उनको ये मौका मिलता है कि कुछ वोट ले लेते हैं उसके अंदर। वरना हमारे काउंसलर जो है, हमारे जो यूसी चेयरमैन है, वो 20-20 हजार वोटों पे यहाँ पर जीतते रहे हैं। इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था। मतलब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जनाब हम मेयर बनाएंगे या हम लोकल गवर्नमेंट में बैठेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कराची के लोगों का राइट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। सर लेकिन क्या आप सर अगर आप ये कहते हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास कराची की बल्दियाती हुकूमत होती है? आप कुछ डिलीवर तो कर सकते थे। क्या लोगों को आपसे उम्मीदें नहीं थी? क्या आपकी पार्टी के सपोर्टर्स ये नहीं चाहते थे कराची में कि आपका मेयर होता और आप डिलीवर करते? देखिए, हम अगर कराची के हकूक को बेचकर हम जनाब इख्तियार में आना चाहें तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे क्या नाम है, हमारा जो सारा सेंसस के अंदर हमारा स्टैंड रहा, सेंसस में लड़ाई लड़ी, इसी तरह हमें यूसी और लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हमारी लड़ाई थी उनसे। हम प्रिंसिपल स्टैंड था हमारा, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि जब तक कराची के लोगों को उनका मुकम्मल उनका राइट नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम इसके अंदर के नाम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हमने इसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया इसके अंदर। सर लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि आप पे प्रेशर्स भी थे और दूसरे लोगों के मफादात भी इसमें थे कि मुत्तहदा बाइकआउट करे, जिसकी वजह से आपने बाइकआउट किया। और ये आप बखूबी जानते थे कि आपके बाइकआउट करने से, सर मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, कि आपके बाइकआउट करने से किन पार्टीज़ को फ़ायदा होगा और कौन सी पार्टीज़ जो है ना वो इख्तिदार में आ सकती हैं बल्दियाती हुकूमत में, लेकिन फिर भी जानबूझ के बाइकआउट किया गया। नहीं, ऐसी ये बात यह है कि लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं इस किस्म की। आप ये देखें कि हमारा मैंडेट जो था, हमारा जो है, हमारा अभी ये साबित हो जाएगा, अभी देख लीजिएगा कि अभी आ रहे हैं ना, इलेक्शंस आ रहे हैं, ये पता लग जाएगा किसका मैंडेट है। यहाँ पे सामने आ जाएंगी चीजें, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, ये फेक मैंडेट चलेगा नहीं। जिस दिन ये इलेक्शन के नतीजे में नतीजा सामने आया
कि ये पार्टियां जो 500 700 तो वोटों लेकर आई हैं और इनके एक भी एमपी इलेक्ट नहीं हुए इलाकों से, तो पता लग जाएगा इनका मैंडेट किस किस्म का है। और उसके बाद फिर हम इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को भी देखेंगे कि निज़ाम किस तरीके से चलता है आगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि यानी आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैंडेट का अंदाज़ा हो जाएगा, तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बात करते हैं कि जी असल मैंडेट तो लंदन का है, लंदन अगर बाइकआउट का ऐलान करेगी तो फिर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का मैंडेट नहीं रह जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? इनको शर्म आनी चाहिए। बात ये है कि ये सारी जिंदगी जो अल्ताफ हुसैन को बुरा कहते रहे, आज उसके साथ खड़े हो रहे हैं। हाँ। आज उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसके साथ इनके लोग जो है रास्ते में है वहां पर। हाँ। और वहां से क्या नाम है चलवा के लोगों को शामिल करवा रहे, और इनका डिपेंड ही कर, अब ये देखे जाहिर हो गया ना। हाँ। ये लोग किस चीज पे डिपेंड करते हैं? इस चीज पे डिपेंड करते हैं, कोई बाइकआउट करते, कोई उधर से बाइकआउट का ऐलान करते, या हम बाइकआउट का ऐलान करते, अपना इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपके ख्याल में वहां से कैसे बाइकआउट करा रहे हैं? ये क्या क्या कर सकते हैं लंदन से? ये आपको पता है कि किस तरीके से पहले होता रहा और किस तरीके से होता रहा सर। लेकिन फिर यही सवाल तो आपके बाइकआउट पे भी उठेगा ना, अगर आप कहते हैं कि बाइकआउट में इनके मफादात होते हैं। आज को लंदन के बाइकआउट में मफाद है, कल आपकी बल्दियाती इंतखाबात की बाइकआउट करने में मफाद था, तो क्या आपको भी ऑफर्स की गई थी? बिल्कुल किसी किस्म का कोई मफाद, हमने किसी का मफाद नहीं, हमने कराची के अवाम के मफाद को सामने रखा। देखिए वो लड़ाई हमारी मुसलसल जारी है ना, हम कुछ निकले तो नहीं है कराची से, हम खड़े हैं, आज भी खड़े हुए, कल भी खड़े हुए थे। हम कोई दूर बैठकर तो कराची के बारे में फैसला, बस जो आदमी भी बाइकआउट की बात कर रहा है उसको ये बात समझनी चाहिए, और उसको ये सबको यहाँ के कराची के लोगों को भी बात समझनी चाहिए कि अल्टीमेटली वो किसको डैमेज करने जा रहा है? वो महाजिर कास्ट को डैमेज करने जा रहा है ना, नुकसान। आप समझते हैं कि लंदन के बाइकआउट से आपका वोट बैंक टूटेगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल भी, हमें 1 रुपए की भी फिक्र नहीं है, एक आने की भी फिक्र नहीं है, कोई बाइकआउट का ऐलान करता है नहीं करता है। लेकिन मैं एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी पीपल्स पार्टी को कराची में सपोर्ट करने के लिए बाइकआउट करता है, वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है? वो कराची के शहर के लोगों के साथ तो मुखलिस नहीं है ना। कराची के शहर के लोगों के साथ जो पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से करती आ रही है, ये फॉर दैट मैटर आप क्या नाम है 70s से स्टार्ट कर लें, कोटा सिस्टम, लैंग्वेज बिल, फसादात, लोगों को टीडीएस से निकाला। अच्छा सर मुझे ये बताएं, सारी चीजें थे। जी जावेद हनीफ साहब, अगर लंदन से आपके हक में वोट डालने के लिए ऐलान हो जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हमें हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें ना उनसे बाइकआउट की क्या नाम है परवाह है, ना उनकी हिमायत की परवाह है। हमारी पार्टी हमारी इंटैक्ट है, हमारा मैंडेट है, हम लोग ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर इस सबसे मुतहरिक पार्टी जो है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है। लेकिन आपकी पार्टी में से मुस्तफ़ा कमाल साहब या अनीस क़ाइम खान या दूसरे लोग, आप समझते हैं कि वो किसी भी किस्म का कोई ऐलान अगर होता है तो उसे कबूल करेंगे? ये एक थ्योरेटिकल बात है, इसमें तो हमें, मैंने जैसे कहा ना कि हमें किसी किस्म की, उससे फर्क क्या पड़ता है, वो ऐलान करे ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी किस्म का भी। जी अच्छा, मतलब ये जो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो खिताब में कहते हैं या जो बातें होती हैं, जिस तरीके से अनीस क़ाइम खानी साहब पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं सर इससे? क्योंकि आप तो मतलब उन पुराने लोगों में से शामिल हैं जो बहुत अरसे से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अटैच्ड हैं। और मैं एक चीज बताओ, आप खास जान के क्या नाम है, आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, बिल्कुल अनीस क़ाइम खानी, मुस्तफ़ा कमाल भी एक्टिव है, बाकी लोग भी सारे एक्टिव हैं, खालिद भाई क्या नाम है काम कर रहे हैं, फारूक सत्तार काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी है, पूरा सेटअप है। मैं न्यूक्लियस तो असल मुत्तहिदा है ना, बाकी लोग तो सारे साथ शामिल हुए और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। किसी को इस तरह सिंगल आउट करने की कोशिश ना करें। तब एमक्यूएम मुत्तहिद है, एमक्यूएम मुत्तहिदा तौर पे काम कर रही है और सारे लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग इस काम से मुतमईन है। एमक्यूएम की जिस डायरेक्शन है, जिस मुत्तहिदा तरीके से एमक्यूएम काम कर रही है, जिस एनर्जी से एमक्यूएम काम कर रही है, पूरी एमक्यूएम मुत्तहिद और उस पर मुतमईन है। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं, यकीन है आपको इलेक्शन हो जाएंगे? जी बिल्कुल इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह, और हम जीतेंगे इलेक्शन।